मौजूदगी वहां पर थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बहरीन में ईरान का सबसे बड़ा हमला हुआ है। एक होटल पर ड्रोन से अटैक किया गया है। होटल में मौजूद थे अमेरिकी अधिकारियों को टारगेट कर रहा है अब ईरान। और इसी बीच एक बार फिर से एक तरफ देखिए, हमने आपको दिखाया था कुवैत में हमला हुआ था, जहां पर अमेरिकी सेना मौजूद थी, और एक और होटल पर हमला हुआ है जहां पर अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे और उसे टारगेट किया गया है। तो एक होटल जहां पर ड्रोन से अटैक हुआ, इस होटल में अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे जहां पर यह हमला हुआ है। बहरीन में यह हमला किया गया है ईरान की ओर से। तो अब तक का यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। एक होटल जिसे निशाने पर लिया गया ईरान की ओर से, जिसमें अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे, और उसे पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया गया। इस होटल को पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया गया। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि कितना नुकसान हुआ है और आखिर क्या किसी अमेरिकी अधिकारी की भी जान गई है। लेकिन लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये बता रहा है कि ईरान किस तरीके से अभी भी अपने आप को ये साबित करने में जुटा है कि ईरान अभी भी मजबूत स्थिति में है। और यही वजह है कि ड्रोन का इस्तेमाल करके अलग अलग जगहों पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है इस वक्त ईरान। अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या हालात बने हुए हैं और इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, इजराइल और यूएस वर्सेस ईरान का जो युद्ध है आज 11वें दिन प्रवेश कर चुका है, 11वें दिन में, और अब तक 1701 लोगों की जो मौत है वो हुई है। ईरान में 6668 सिविल इलाकों में हमले हुए हैं इजराइल और अमेरिका की ओर से। ऐसे में ईरान में 5335 घरों और 1041 दुकानों को नुकसान इन हमलों में पहुंचा है। 14 मेडिकल सेंटर्स और 65 स्कूलों पर भी निशाना अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान में बनाया गया है। यानी कि वहां पर जबरदस्त तबाही जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। इजराइल में 1765 लोग इसमें घायल हुए, इस हमले में घायल हुए हैं, जो ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं। यानी कि दोनों ही तरफ से इस वक्त देखिए स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। यानी कि जंग में दोनों ओर से अब तक देखिए 1701 लोगों की मौत हुई है। भारी संख्या ये है, क्योंकि 11 दिन और 11वें दिन में सोचिए कि अगर 1700 लोगों की जान जाती है तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा है। यानी कि कैसे आम लोगों की इस जंग में जान जा रही है, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि आगे आखिर इस जंग का क्या अंजाम होगा, वो लोग इस जंग में मारे जा रहे हैं। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल अब किस तरीके से काम कर रही है, ये जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, 13 से 15 मैक्स स्पीड इसकी बताई जा रही है, फतेह 1 की, और ये बहुत घातक बताया जाता है, जिसका इस्तेमाल इस वक्त ईरान कर रहा है। करीब देखिए 1400 किलोमीटर रेंज इसकी है, और ऐसे में पल भर में जहां पर यह हमला होता है उस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। इसके अलावा मैन्यूवररी एंट्री व्हीकल, इसका भी इस्तेमाल ईरान कर रहा है। आयरन डोम, एरो, थार जैसे डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने का ये अब दम रखता है। ईरान की सबसे उन्नत मिसाइल इसे मानी जाती है फतेह 2, जो ईरान की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल ही मानी जाती है, जिसका इस्तेमाल इस वक्त ईरान जो है करता हुआ नजर आ रहा है। ध्वनि से 15 गुना अधिक इसकी रफ्तार है। अब सोचिए इसकी रफ्तार अगर इतनी ज्यादा है तो सोचिए कि कितनी स्पीड से वो टारगेट को निशाना बनाता होगा और वहां पर क्या स्थिति बनती होगी। हवा में रास्ता बदलने में भी ये सक्षम रखता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हाई टेक्नोलॉजी से भरा हुआ ये मिसाइल है, और ऐसे में इसको जो है अलग अलग तरीके से हम रास्ते बदलवा सकते हैं। दुश्मन के लिए इसे रोकना लगभग असंभव माना जाता है, और यही वजह है कि इजराइल का जो अब एयर डिफेंस सिस्टम है ये इसे नाकाम करने में पूरी तरीके से देखिए विफल साबित हो रहा है। यानी कि नाकाम नहीं कर पा रहा है इसे, और दुश्मन के लिए काफी घातक माना जाता है। यानी कि 2 मिसाइल फतेह 1 और फतेह 2, जिसका इस्तेमाल इस वक्त ईरान जो है अलग अलग ठिकानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इजराइल और खास करके अगर हम बात करते हैं खाड़ी देश, जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस है, उन जगहों पर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका इस्तेमाल इस वक्त ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा ड्रोन का भी इस्तेमाल इस वक्त करता हुआ ईरान जो है वो नजर आ रहा है। यानी कि हाइब्रिड ड्रोन, जिसके जरिए हमले जो है ईरान लगातार कर रहा है अलग अलग अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर। और इसी बीच एक और बड़ी